नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम पहुंच गई है नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर और हमारे साथ में शहर के कई ऑटो चालक हैं। उनसे बात करेंगे किस बात को लेकर उन्होंने ऑटो बंद कर रखा है, वो क्या चाहते हैं। लगातार परिवहन विभाग और यातायात विभाग की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर ऑटो चालकों में आक्रोश है। बात करेंगे ऑटो चालक से, बताएं किस बात को लेकर आपने ऑटो बंद कर रखा है। एक तरफ परिवहन विभाग की कार्रवाई चल रही है तो दूसरे पे यातायात विभाग की। श्रीमान महोदय, मेरा नाम मोहसिन है, मैं ऑटो रिक्शा चालक हूँ। मैंने परसों भी यही बात बताई थी कि ये जो आदेश आए हैं वो न्यायालय से आए हैं, तो न्यायालय का हम मान सम्मान करते हैं। जिस तरीके से मैंने परसों ये बात बताई और वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं कि हम न्यायालय का मान सम्मान करते हैं और उसके आदेश पे हम डटे। ना कोई शहर में हमने हड़ताल करी है, ना कोई शहर की व्यवस्था को हमने निरस्त करा, ना कोई किसी ऑटो चालकों को ये बोला जिनके कागज़ कंप्लीट है कि भाई आप मत चलाओ। हमने यही कहा है कि भाई शहर की व्यवस्था ना बिगाड़ें और शहर की व्यवस्था बनी रहे। हमारा तो सिर्फ छोटा सा जो आग्रह है, जो हमसे जो गलतियाँ हुई हैं हम उस गलती को मानते हैं और हमें मौका दिया जाए, हमारे को वक्त दिया जाए कि हमारे कागज़ कंप्लीट करा लें और जो गाड़ियाँ बंद हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ दें। ऑटो चालकों का कहना है कि लगातार यातायात विभाग और परिवहन विभाग जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर ऑटो चालकों को कुछ समय देना चाहिए, जिससे चलते वो अपने गाड़ी के कागज़ कंप्लीट करा ले। ऐसे में शहर की व्यवस्थाओं को भी ना बिगड़ने दे, कम से कम ऑटो चालकों को राहत मिलना चाहिए। एक तरफ तो जब लगातार विभाग ने कई बार कहा कि आपके कागज़ कंप्लीट कर लो, लेकिन ऑटो चालक अपने कागज़ कंप्लीट क्यों नहीं करते हैं। लगातार इस बात को विभाग भी कई बार कहा है। जी श्रीमान महोदय, ऐसा है, जिस तरीके की आपने मुझसे बात कही बहुत अच्छी बात है, उसके पीछे बहुत से रीज़न है, बहुत से रीज़न है उसके पीछे। उसकी मेन वजह यह है कि लॉकडाउन 2 साल का, 2 दिन का या 2 महीने का नहीं था, 2 साल का था। उसका परिश्रम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा होता है। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों को झेलना पड़ती है। उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम, और थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ पहले से भी नहीं थे कागज़ कंप्लीट, तो हम लोग उसको नज़रअंदाज करते रहे और चलाते रहे। जैसे मतलब जिस तरीके से चल रहा था इस तरीके से चला रहे। लेकिन अब संविधान बदला है या कोई भी नियम बदले हैं, कानून बदले हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट करके और आगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अन्यथा अगर हम बिना कागज़ के पाए जाते हैं, हमें दंडित किया जाए, हमारे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन हमें समय दिया जाए और हमें एक मौका दिया जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कोरोना महामारी के चलते जहां 2 सालों से लॉकडाउन था, ऐसे में ऑटो चालकों का कहना है कि हमारे जो कागज़ है अनफिट हो गए, अनकम्प्लीट हो गए। हमें शासन द्वारा कुछ समय दिया जाए जिसके चलते हम हमारी गाड़ियों का कागज़ कंप्लीट कर सके। हमारे साथ में और भी ऑटो चालक हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की उनकी बात है, क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग। भाई लॉकडाउन से पहले तो पिटे हुए थे, अभी जो लॉकडाउन में हमने क्या कहते हैं कर्जा लिया वो हमने इसमें उतारा। अब फिर ये कर्जा करते हैं और फिर लॉकडाउन लगा देंगे तो फिर ये कर्जा कहाँ से उतारेंगे और फिर लॉकडाउन में कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे हम, बताइए आप। लेकिन जब शासन का कहना है कि गाड़ी के कागज़ कंप्लीट रखो, तो जो भी ऑटो चालक है अपने गाड़ी के कागज़ कंप्लीट क्यों रखते हैं। ये बात तो सही है, शासन का जो नियम है उसको नियम को तो सब चलाना पड़ेगा, उसका पालन हमें करना पड़ेगा। शासन कहीं से गलत नहीं है, कि कहीं से गलत नहीं है, मगर जो अभी हमें टाइम दिया जाए, बस कि टाइम दिया जाए। एक ही बात सामने आ रही है कि लॉकडाउन के चलते सभी रिक्शा चालक परेशान हैं। उसको लेकर विभाग को कहीं ना कहीं ऑटो चालकों को समय देना चाहिए। ये देख सकते हैं बड़ी संख्या में नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर सभी ऑटो चालक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इनका एक ही कहना है कि चाहे यातायात विभाग हो या परिवहन विभाग हो, ऐसे में रिक्शा चालकों को समय मिलना चाहिए जिससे वो अपने कागजों को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पे और लोगों से बात करेंगे हम लोग। क्या कहना आपका, ये सवारी क्या कहना है, किस तरह से परेशान हो रहे हो आप लोग। सर ये आरटीओ ने जो है कि मतलब एकदम से गाड़ियां पकड़ना चालू कर दी है। इनको थोड़ा टाइम दिया जाता, पहले वार्निंग दी जाती, फिर जो है कि आप विभाग कार्रवाई पूरी करता था, हम भी उसका समर्थन करते, पर एकदम से कार्रवाई चालू कर दी। यहाँ पे सभी बेरोजगार हो गए ऑटो चालक। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। हमारे साथ में देख सकते हैं ये बसों से सवारी भी आ रही है, सवारी इनसे बात करेंगे। कहाँ से आप आए, कहाँ जा रहे हो, किस तरह परेशान हो रहे हो। श्रीमान महोदय, मैं मंदसौर 4:30 बजे आया यहाँ पे, कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है और कब से परेशान हूँ। मेरे साथ में 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है,
तब से परेशान हूँ मैं, कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे और कोई क्या साधन बात सामने आ रही है? ऑटो वाले क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा ऑटो? बोलो क्या हड़ताल, ये पकड़बंदी चल रही है, अभी कोई आ नहीं रहा है, सब इसलिए सब डर रहे हैं, बहुत ज़रूरत से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कब से खड़ा हूँ मैं, 4 साढ़े 4 बजे खड़ा हूँ। यहाँ पर बस स्टैंड में जो यात्री आ रहे हैं वो यात्री भी परेशान हो रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि हमको जाना है, लेकिन प्राइवेट बस स्टैंड पर एक भी रिक्शा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, जो यात्री यहाँ पे खड़े हुए हैं बड़ी संख्या में, ये कहीं ना कहीं रिक्शा नहीं मिलने से यात्रियों में थोड़ा सी नाराज़गी है, परेशानी है। यात्रियों का कहना है कि रिक्शा चालकों की हड़ताल है, उसके चलते रिक्शा नहीं मिल रहे हैं, उनको सफ़र करना है, सफ़र के लिए कोई रिक्शा है ही नहीं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर जितने भी रिक्शा चालक यहाँ खड़े हुए हैं, सब लोग अपनी, इनका एक ही कहना है कि शासन हमें थोड़ी मोहलत दी जाए, जिसके चलते हम अपनी गाड़ियों का कागज कंप्लीट कर सके। क्या कहना है, आप लोग परेशान हो रहे हो गाड़ी के लिए? क्या कहना है? हमें जैसे कोरोना लगा उसके बाद भी कोई राहत नहीं मिली, ना तो प्रशासन से मिली ना शासन से मिली, कुछ भी राहत नहीं मिली। जैसे किसी माफ़ कर दिया, किसी कुछ कर दिया, हमारे तो कुछ भी टैक्स माफ़ कर दिया बसों का, तो हमें तो कुछ भी राहत नहीं मिली। अब हमारे कागज़ खत्म है तो हम कागज़ कंप्लीट कराएंगे, बाकी हमें राहत तो दे, कम से कम छोड़ो तो सही हमारी गाड़ी। हम परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चों को कैसे ले जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे कमा खाएंगे? हम जब भी चोरी करें, डाका डाल लें, क्या करें हम? हमारे पास संकट आ गया है पूरा, क्या कर सकते हैं हम? परिवार को चलाने के लिए रिक्शा चालकों के पास जो कमाई का साधन है वही रिक्शा है, और ऐसे में रिक्शा के पहिए थम जाने से परिवार पर एक बड़ा बोझ आ गया है, परिवार चलाना में मुश्किल हो गई है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर ऑटो रिक्शा चालक यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इनका एक ही कहना है कि शासन हमें थोड़ी मोहलत दे, जिसके चलते हम अपने कागजों को कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो लॉकडाउन और कोरोना महामारी से पहले ही हम लोग परेशान थे, थोड़ी सी राहत मिली, और राहत मिलने के बाद शासन का डंडा चल गया, और जिससे ऑटो चालकों के पहिए थम गए। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, और रिक्शा यूनियन बड़ी संख्या में नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर एकत्रित हो गए हैं। हम और भी रिक्शा बात करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या कहना है आपका? हम बीमा फिटनेस करवाने के लिए अनुसार हम तैयार हैं, पर हमारे को कुछ समय का टाइम दिया जाए। महीने से 2 महीने का ITO मैडम से निवेदन है, और जितने भी अधिकारी हैं उनसे बहुत बहुत निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। हम कागज़ करवा लेंगे, जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको भी हम रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे लाएंगे, उनकी NOC वगैरह जमा करवाएंगे, पर हमें 2 से 3 महीने का समय दिया जाए। और कुछ हमारी मदद के लिए, जैसे भी हमारे ITO के अंदर जैसे हमारे परिस्थिति मतलब पैसा जो ज़्यादा लगता है, जो हमारा डायरेक्ट पैसा दलाली पर का है, जो उसका कम से भी कम किया जाए। और मैडम से निवेदन है कि हमारा डायरेक्ट कर दिया जाए, या कोई कैम्प लगा दिया जाए, उसमें हम बीमा फिटनेस करवा लेंगे, POC कार्ड बनवा लेंगे, परमिट उठा लेंगे। जिन गाड़ियों के परमिट नहीं है उन गाड़ियों का परमिट हम आगे से आगे हम NOC लाएंगे, बैंक की ITO NOC निकलवा के, रतलाम की है, जावरे की है, मंदसौर की है, उन गाड़ियों का नाम ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, परमिट उठाएंगे। हम मना नहीं कर रहे हैं, पर निवेदन ये है कि महीने से 2 महीने का टाइम दिया जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है। बिल्कुल बड़ी बात की है रिक्शा चालकों ने कि विभाग, यातायात विभाग, परिवहन विभाग थोड़ी सी हमको राहत दे, जिसके चलते या कोई कैंप या शिविर लगा दे, उसके माध्यम से हम लोग अपनी गाड़ियों का कागज कंप्लीट करा लेंगे, वही एक सरल साधन रहेगा। ऐसे में गाड़ियों के लगातार जो कार्रवाई हो रही है, अभी हम लोग कागज कंप्लीट नहीं कर सकते। शासन को थोड़ी सी हमको राहत देनी चाहिए, जिसके चलते हम अपनी गाड़ियों के कागज कंप्लीट करा लेंगे। बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा चालक यहाँ पर प्राइवेट बस स्टैंड पर एकत्रित है। इनका एक ही कहना है कि शासन और विभाग द्वारा हमें थोड़ा समय दे, जिसके चलते हम अपनी गाड़ियों का कागज कंप्लीट कर सकें। आप देख सकते हैं काफ़ी ये प्राइवेट बस स्टैंड है, यात्री लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, यात्रियों को यहाँ रिक्शा नहीं मिल रहा है। या आप देख सकते हैं ये यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इनका एक ही कहना है कि रिक्शा नहीं मिलने के चलते हम लोग परेशान हो रहे हैं। और एक तरफ ऑटो रिक्शा चालकों को कहना है कि विभाग थोड़ा सा हमको राहत दे, और थोड़ा सा हम लोग अपनी गाड़ियों को कंप्लीट कागज करा सकेंगे। वॉइस ऑफ MP के लिए दीपक तब एक रिपोर्ट।